राजधानी लखनऊ में महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार सियासी हंगामा देखने को मिला है। सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए 95 को बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। उन्होंने सपा पर राक्षसी प्रवृत्ति का आरोप लगाते हुए कहा कि पहली दलित महिला मुख्यमंत्री की जान बचाने के लिए तब भाजपा विधायक ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। सीएम ने सपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि इनका आचरण देखकर गिरगिट भी सकुचा जाए, जो संसद में महिला आरक्षण का विरोध करते हैं और यहां समर्थन का नाटक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भी सत्ता पक्ष पर जोरदार पलटवार किया। शिवपाल यादव ने कहा कि ऊपर से आए संदेश के बाद महज दिखावे के लिए ये एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने भाजपा पर महिलाओं से झूठ बोलकर उन्हें भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिवपाल ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार सच में महिलाओं की हितैषी है तो तत्काल 2023 का महिला आरक्षण बिल लागू करे, जिसका समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, तो सदन में विरोध क्यों किए? नहीं, ये प्रस्ताव लाए 33% लागू करें। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण केवल ये महिलाओं को केवल झूठ कह करके भ्रमित करते हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीजेपी सरकार की ओर से विशेष सत्र आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें विपक्ष भी शामिल हुआ और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही वार प्रतिवार का दौर भी देखने को मिला। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया, लगातार देखा जा रहा है महिला आरक्षण को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही। लगातार बहस देखी जा रही है, वार प्रतिवार देखा जा रहा है और अब जो सदन में विशेष सत्र बुलाया गया उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। देखिए, पहली सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और विशेष सत्र एक दिन का बुलाया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों या भाजपा के वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है और पोस्टरवार भी देखा गया। और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिरगिट कह के समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते नजर आए, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक भी लगातार हमलावर हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि महिला आरक्षण के बिल पे किस तरीके से लगातार, क्योंकि ये सांसद है और ये लोकसभा में प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी का करते थे, इनसे भली बात कोई नहीं बता सकता कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। दिल्ली में के बिल को आप लोगों ने पास होने नहीं दिया और पूरा भाजपा आप लोगों को घेर रही है। झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में लोकसभा से भी पास हो चुका था, राज्यसभा से भी पास हो चुका था और यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए 23 के बाद 2026 की तक इन लोगों ने उस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, गजट नहीं किया। लेकिन जब अमेंडमेंट बिल है, हम लोगों ने सवाल किया कि जो बिल अभी जीवित ही नहीं है, जो बिल अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उस पर अमेंडमेंट किस तरीके से। तब आनंद फानंद में इन लोगों ने 1:30 बजे रात में उसका नोटिफिकेशन जारी किया। तो इतनी गंभीर और इस तरीके के लोग महिला आरक्षण के चाहने वाले लोगों की ये करतूत है, जिसको छिपाना चाहती है। अच्छा, 1:30 बजे रात में अगर जारी किया तो क्या मतलब ये समाजवादी पार्टी की डर था? ये देखिए, ये नारी की बात नहीं, नारी को नारा बनाना चाहते हो। नारी को नारा बना दिया, नारा बना के ये चुनाव में सीधे जाना चाहते। ये जो बिल पास हो गया 2023 में,
का मकसद साफ है कि 24 में लागू कर कौन रोका था। आज भी 16 अप्रैल को जो अमेंडमेंट इनका हो गया शासनादेश जारी, ये समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि आज भी सेम कंडीशन, आज ये 543 सीटों यदि आरक्षण को देते हुए लागू करें तो समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन ये परिसमन का बहाना बनाना चाहते हैं। परिसमन के सवाल पे ये 2011 की जनगणना ले आना चाहते। समाजवादी पार्टी जो मांग कर रही है ये पीडीए के अधिकार को छीनना चाहती है। ये जनगणना कराते, परिसमन कराते, उसके बाद सबको जितनी संख्या होगी उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलती, समाजवादी पार्टी समर्थन। बिल्कुल जया, देखा जा रहा है जहां सपा हो या कांग्रेस, दोनों की ओर से ही सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो बीजेपी है उसने नारी को नारा बना दिया है और 2023 के जो बिल है उसका हवाला लगातार दिया जा रहा है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जया। तो देखिए, लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत देखने को मिल रही है।